गौतम बुद्ध राजमहल से करुड़ा तक की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा एक सुंदर सा राज्य था, कपिलवस्तु। यह राज्य शाक वंश का गौरव था। यहाँ के राजा थे सिद्धोधन, शक्तिशाली, अनुशासित और महत्वाकांक्षी। उनकी रानी थी माया देवी, जिनका हृदय उतना ही कोमल था जितना कमल का फूल। अद्भुत जन्म। एक रात रानी माया ने स्वप्न देखा। एक स्वार्थ हाथी, जिनके 6 दांत थे, उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। दरबार के ज्योतिषियों ने कहा, महारानी, आपके गर्भ से ऐसा बालक जन्म लेगा जो या तो महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। बालक के जन्म पर ऋषि असित आए। उन्होंने बिच्छू को देखा, मुस्कुराए, फिर रो पड़े। राजा घबरा गए। ऋषि बोले, मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि जब यह बालक संसार को दुख से मुक्त करेगा तब मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजा सिद्धोधन ने मन ही मन निश्चय कर लिया, मेरा पुत्र राजा बनेगा। इसे संसार के दुखों से दूर रखा जाएगा। सोने का पिंजरा। सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनाए गए, गर्मी, सर्दी और वर्षा के लिए अलग अलग। उनके आसपास कभी बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु की बात नहीं होने दी गई। नृत्य, संगीत, सुगंध, भोजन, हर सुख उनके कदमों में था। लेकिन सिद्धार्थ का मन फिर भी कहीं ठहरता नहीं था। वह अक्सर पूछते, क्या जीवन बस यही है? राजा उत्तर टाल देते, 4 दृश्य जो सब बदल देते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर देखने की इच्छा जताई। राजा ने विशेष व्यवस्था की। रास्ते से हर दुख हटा दिया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पहला दृश्य, बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने झुकी कमर, कांपते हाथों वाला एक वृद्ध देखा। ये क्या है? ये बुढ़ापा है, राजकुमार। सिद्धार्थ चुप हो गए। दूसरा दृश्य, रोगी। एक व्यक्ति दर्द से करह रहा है, यह बीमारी है। तीसरा दृश्य, शव, सफेद कपड़े में लिपटा शरीर, यह मृत्यु है। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। चौथा दृश्य, सन्यासी, शांत चेहरा, साधारण वस्त्र, यह संसार छोड़ सत्य की खोज में है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को देखा। हृदय कांप उठा, लेकिन मन दृढ़ था। उन्होंने घोड़े कटक पर सवार होकर महल त्याग दिया। अपने केस काटे, राजवस्त्र त्यागे। अब वह थे साधक सिद्धार्थ। कठोर तपस्या। 6 वर्षों तक उन्होंने घोर तप किया। इतना कम खाया कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन वे मूर्छित हो गए। तभी उन्हें बोध हुआ, अत्यधिक भोग भी दुख है और अत्यधिक तप भी माध्यम मार्ग ही सत्य है। उन्होंने तप छोड़ा। बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं नहीं उठूंगा। माया ने उन्हें डराने की कोशिश की, आंधी, लालच, भय, लेकिन सिद्धार्थ अड़े रहे। और फिर एक पूर्णिमा की रात उन्हें बुद्धि प्राप्त हुई। अब वह थे गौतम बुद्ध। पहला उपदेश। सारनाथ में उन्होंने 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य, अल्टरनेटिव मार्ग। उनकी वाणी सरल थी, न किसी से द्वेष करो, न किसी से डर रखो। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। करुणा की यात्रा। 40 वर्षों तक बुद्ध गांव-गांव, नगर-नगर घूमते रहे। राजा हो या भिक्षुक, सब समान। उन्होंने कहा, हिंसा से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा से करुणा मिटती है। महापरिनिर्वाण। खुशी नगर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। संपत्ति नहीं, आरंभ। गौतम बुद्ध चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। हर उस दिल में जो शांति चाहता है, सत्य चाहता है और करुणा को जीवन बनाना चाहता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।